सभी भाई बहनों को जय मसीह की। प्रभु की आशीष और उसका अनुग्रह आप सब पर बहुतायत से होता रहे, ये मैं आशा करता हूँ। और आप भी प्रभु की आशीष और उसके अनुग्रह में राजी खुशी और कुशल से होंगे। तो आइए हम वचनों की तरफ चलते हैं। परमेश्वर देर नहीं करते, परमेश्वर देर नहीं करते, सही समय पर काम करते हैं। जब इंसान को या मनुष्य को उस समय उसकी जरूरत होती है तो परमेश्वर उस समय वो कार्य पूरा करते हैं, तो वो देर नहीं करते। तो ऐसे ही हमें विश्वास बनाए रखना है प्रभु के ऊपर। सबोपदेशक 3:11, परमेश्वर हर एक वस्तु को उसके समय में सुंदर बनाता है, कि जब उसकी जरूरत है तब उसे और सुंदर बना देता है। मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, मेरे प्रिय भाइयों और बहनों, क्या कभी आपने परमेश्वर से प्रार्थना की और लगा कि कोई जवाब नहीं आया? क्या आपने परमेश्वर से प्रार्थना की और उसका कोई जवाब नहीं आया? क्या कभी आपने रो रो कर कहा, हे प्रभु कब तक मेरी प्रार्थना नहीं सुनी जाएगी? तो मेरे भाई मेरी बहन, कभी कभी हम प्रार्थना करते हैं, उपवास करते हैं, रोते हैं, लेकिन परिस्थिति नहीं बदलती। जो परिस्थिति है वो ही रहती है, जो परेशानियां दिक्कतें हैं वो वही बनी रहती हैं। और फिर शैतान कान में कहता है, कान में आकर के धीरे से कहता है, देखा परमेश्वर ने तुझे भुला दिया, परमेश्वर ने तुझे भुला दिया। लेकिन आज मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर कभी देर नहीं करते, परमेश्वर कभी देर नहीं करते। वह सही समय पर काम करते हैं। उनका जो समय है कि हाँ, इस समय इस बच्चे को, इस मनुष्य को, इस इंसान को मेरी जरूरत है, तो वो उस समय काम करते हैं। मनुष्य जल्दी करते हैं कि हमें अभी प्रार्थना करें, अभी हमें उत्तर मिल जाना चाहिए, लेकिन परमेश्वर सही समय चुनते हैं कि कब इसको जरूरत पड़ेगी और कब मैं इसकी सहायता। बहुत बार हम सोचते हैं अगर अभी जवाब नहीं मिला तो शायद परमेश्वर ने मना कर दिया। नहीं, परमेश्वर कभी आपकी प्रार्थना को मना नहीं करते। कई बार परमेश्वर तैयारी कर रहे होते हैं कि इस बच्चे को ये चीज इस समय मिलनी चाहिए। हम बीज बोते हैं, बीज बोने के बाद फल तुरंत नहीं आता। जब भी हम खेती में किसी चीज में बीज बोते हैं, क्या फल तुरंत लगता है? नहीं, पहले पौधा बनता है, जैसे बूटा लगेगा, फिर उसका अंकुर फूटेगा, फिर फल लगता है। पहले जड़ बनती है, फिर पौधा, फिर फल। तो ऐसे करके हम आगे बढ़ते हैं। उसी तरह परमेश्वर आपके जीवन में भी काम कर रहे हैं, आपके जीवन में भी काम कर रहे हैं। भले अभी दिखाई ना दे कि जो काम चल रहा है उसको आपको दिखाई नहीं देगा। लाजर की कहानी याद करो। एक दिन यूहन्ना 11 में लाजर बीमार है। मरियम और मार्था ने सोचा यीशु अभी आएंगे और हमारे भाई को बचा लेंगे, क्योंकि लाजर बीमार था। तो यीशु आएंगे, प्रभु यीशु आएंगे और मेरे भाई को बचा लेंगे। लेकिन यीशु तुरंत नहीं आए और लाजर मर गया। सोचिए मार्था और मरियम के दिल पे क्या बीती होगी कि उनका अगर प्रभु आ जाते तो शायद मेरा भाई बच जाता। लेकिन उनके दिल पर क्या बीती होगी? उन्हें लगा होगा यीशु देर से आए। लेकिन सुनिए, यीशु 4 दिन बाद आए और कब्र के सामने खड़े होकर बोले, लाजर बाहर निकल आ। और मरा हुआ जीवित हो गया। जिसे
लोग अंत समझ रहे थे, वह परमेश्वर के चमत्कार की शुरुआत थी। जैसे अंत समझ रहे थे कि अब तो लाजर मर गया, अब तो खत्म, लेकिन परमेश्वर ने उसे चमत्कार के तौर पर जीवित कर दिया और वो जीवित होकर के कब्र से बाहर आ गया। परमेश्वर खामोशी में भी काम करते हैं। क्या आपको कोई ढिंढोरा पीटने की जरूरत नहीं कि परमेश्वर इस चीज के लिए ये करेंगे, ये कर नहीं। परमेश्वर खामोशी में भी काम करते हैं, वो चुपचाप से काम करते हैं। कई लोग कहते हैं मैं प्रार्थना कर रहा हूं लेकिन कुछ बदल नहीं रहा। सुनिए, जब परमेश्वर चुप होते हैं तब भी वह काम कर रहे होते हैं, तब भी वो आपके बारे में सोच रहे होते हैं कि आपने जो प्रार्थना करी है उसका कब उत्तर दिया जाए और कब आपको उसका फैसला या उसका जवाब मिलना चाहिए। आपको शायद रास्ता नहीं दिख रहा कि जब हम चल रहे हैं हमें रास्ता नहीं दिख रहा है, लेकिन परमेश्वर रास्ता बना रहे हैं कि भी आगे तूने कहाँ तक बढ़ना है और कहाँ तक चलना है, वो बना रहे हैं। आपको शायद दरवाजा बंद दिख रहा होगा, लेकिन परमेश्वर नया दरवाजा तैयार कर रहे हैं कि आपको यहां से अंदर जाना है। विश्वास इंतजार करना सिखाता है। जब हमारा विश्वास होता है तो हम इंतजार भी करते हैं, तो विश्वास इंतजार करना सिखाता है। आज की दुनिया तुरंत सब कुछ चाहती है कि बस चुटकी बजाते ही काम हो जाए, परंतु पैसा तुरंत, सफलता तुरंत जवाब। लेकिन परमेश्वर धैर्य सिखाते हैं कि इंतजार करो, प्रतीक्षा करो, कुछ समय रुको, ठहरो, तब जाके तुम्हें वो चीज मिलेगी। भजन संहिता 27:14, यहोवा की बाट जो हो, यहोवा की बाट जो हो। सच्चा विश्वास वही है जो इंतजार में भी परमेश्वर पर भरोसा रखे। सच्चा इंतजार वही है जो परमेश्वर पर भरोसा रखे। आपका समय आने वाला है, आपका समय आने वाला है। आप टूट हुए हैं, आपका काम रुका हुआ है, आपकी प्रार्थना अधूरी है, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, लेकिन सुनिए, परमेश्वर आपको हैं, परमेश्वर आपको भूले नहीं हैं। आपकी हर प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंच रही है और सही समय पर परमेश्वर ऐसा काम करेंगे कि लोग कहेंगे यह केवल परमेश्वर ही कर सकता था, यह सिर्फ परमेश्वर ही कर सकता था। यदि आज देर हो रही है तो हार मत मानो, अगर आज देर हो रही है तो हार मत मानो। यदि अभी जवाब नहीं मिला तो विश्वास मत छोड़ो, क्योंकि परमेश्वर कभी देर नहीं करते, वह सही समय पर सब कुछ सुंदर बनाते हैं। आपका आंसू कल गवाही बनेगा, आज आपका आंसू कल गवाही बनेगा, आज का दर्द कल खुशी बनेगा। तो आइए एक छोटी सी अंतिम में प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु यीशु, जब हम इंतजार में कमजोर पड़ जाते हैं तब हमें विश्वास दे, हमें धैर्य दे, हमारी टूटी हुई आशाओं को फिर से जीवित कर, हमें सिखा कि हम तेरे समय पर भरोसा रखें। यीशु के नाम से आमीन मांगते हैं कि दुआ सुनी जाए। यदि आपकी किसी प्रार्थना के उत्तर का इंतजार कर रहे हैं तो विश्वास रखिए, क्योंकि वे काम कर रहे हैं। आमीन। तो मेरे भाई, मेरी बहन, कुछ आंखों की भी दिक्कत है जिससे कि पढ़ने में थोड़ी दिक्कत हो जाती है, तो उसके लिए क्षमा चाहता हूं। तो आज के लिए इतना ही। आप सबका दुआओं और वचनों में बने रहने के लिए धन्यवाद। प्रेज़ द लॉर्ड। जय मसीह।